हाय फ्रेंड्स, रिंग ग्राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 5 जिसका नाम है पृष्ठ रसायन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें कोलाइडी कणों का आकार जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ मीटर। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धातु का मैक ऑर्थर विधि से किया जाता है। जो ये धातु दिया हुआ है तो वो हो जाता है एजी जो है वो ऑर्थर विधि से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। दूध है, दूध जो है वो क्या है तो वो हो जाता है जल में परिक्षेपित वसा, जल में भी वो परिक्षेपित हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी गैस की ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा समाप्त होती है। तो समाप्त होती है तो क्या वो हो जाता है गैसों के ताप पर और गैसों के दाब पर और उसके प्राकृतिक पर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है इनमें से सभी, मतलब सभी पर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मतलब किस धातु को हम लोग मुक्त अवस्था में पा सकते हैं तो वो हो जाता है प्लेटिनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सक्रिय चारकोल द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाती है तो वो हो जाता है SO2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। H2SO2 प्लस O2 मिलकर बनता है V2O5 25O3 जो एक उदाहरण है तो वो किसका उदाहरण है वो हो जाता है बिस्मांगी उत्प्रेरक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोहा धातु के निष्कर्षण में प्रदावरण की विधि में बनने वाले धातुमल की रासायनिक संरचना है तो वो हो जाता है CaSiO3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सभी लेंथेनाइड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है तो वो हो जाता है +3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होता है तो वो होता है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन फ्यूरिन व्युत्पन्न है। जो फ्यूरिन है वो व्युत्पन्न है तो वो हो जाता है ग्वानिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण कहलाता है। जब द्रव और द्रव आपस में मिल जाएंगे तो उसका परिक्षेपण क्या कहलाएगा तो वो हो जाता है पायस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्राउनियन गति का कारण है। जो ब्राउनियन वैज्ञानिक है उनके गति का कारण क्या है तो वो हो जाता है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों का संघात। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। धनात्मक सॉल्ट के स्कंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ तो वो हो जाता है K4 FeCN6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है। जब किसी आयन का स्कंदन प्रभाव है वो निर्भर करता है किस पे तो वो हो जाता है संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रिस्ट लाभ कोलाइडी से भिन्न है। जो क्रिस्ट है वो लाभ कोलाइडी से भिन्न है तो वो क्या कहलाते हैं कणों के आकार में। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है तो ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण जैल कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का यह भी एक कारण है कि तो वो कारण है इसका अधिक बड़ा पृष्ठ क्षेत्र होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि देखिए जब आइसक्रीम का निर्माण होता है तो उसमें जिलेटिन का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब क्यों किया जाता है तो वो होता है जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदन से रक्षण करती है।
इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। एल्बुमिन का स्वर्णांक जिलेटिन से अधिक परंतु स्टार्च से कम है। गोंद का स्वर्णांक स्टार्च से कम परंतु एल्बुमिन से कम अधिक है। इन द्रव स्नेही कोलाइडी में सबसे उत्तम रक्षी कोलाइडी है तो कौन सा है? तो ये हो जाता है जिलेटिन। इसका राइट आंसर है चलिए ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के अणु और आयन पार्चमेंट झिल्ली से होकर बाहर निकल जाते हैं परंतु कोलाइडी कण नहीं, तो उसे हम लोग अपोहन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयनों के अस्थायित्व के लिए क्या उत्तरदायी है? जो अस्थायित्व के है वो हो जाता है कोलाइडी कणों का वैद्युत आवेश और उनकी ब्राउनियन गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, बादल कुहरा द्रव गैस कोलाइडी एरोसेल है। जो ये सब देख रहे हैं ये सारा एरोसेल है। तो धूम जो स्मोक कर किया जाता है, धूम किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो वो हो जाता है ठोस और गैस। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। दूध एक उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है? तो वो हो जाता है पायस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, तो उसमें उत्प्रेरक जो होता है उपयुक्त सभी अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है और संक्रियण ऊर्जा को भी घटाता है और अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टिकोण से अपवर्तित भी होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? तो वो बनाती है संक्रमण धातुएं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है, तो वो हो जाता है जाइमेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो वो हो जाता है Ni निकेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो वो भी हो जाता है निकेल। निकेल का बहुत अहम भूमिका होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में Fe उत्प्रेरक के लिए वर्धक का कार्य करता है। जो वर्धक का कार्य करता है वो हो जाता है MO मोबेडियम। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरकीय गुण प्राय दर्शाते हैं, जो उत्प्रेरकीय गुण है वो किसे दर्शाते हैं? वो हो जाते हैं संक्रमण तत्व को। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है C2H2O4 का ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए प्रेरक है, तो वो हो जाता है Mn मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धक का कार्य क्या है? जो वर्धक है उसका कार्य होता है, तो वो हो जाता है उत्प्रेरक की उत्प्रेरक संक्रिया को बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंबर विधि से H2SO4 के उत्पादन की अभिक्रिया जो इस प्रकार दिखाया गया है में किस उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है? तो वो हो जाता है NO नोबेडियम का। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 का अपघटन मंद हो जाता है, यह ग्लिसरीन है, तो ये ग्लिसरीन असंदमक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो एंजाइम है उसके क्रम में कौन से संबंध सही नहीं है? तो वो हो जाता है एंजाइमों की उत्प्रेरक संक्रिया ताप एवं pH परिवर्तन में प्रभावित नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटिनियम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करते हैं, अब क्यों करते हैं? तो वो हो जाता है आर्सेनिक के ऑक्साइड से। इसका राइट